फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। क्योंकि डिजीज़ के सिम्टम्स अगर पता होंगे तो उनका ट्रीटमेंट कराना, उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों को तो इसके सिम्टम्स ही नहीं पता होते। किसी भी प्रकार के डिजीज़ के सिम्टम्स जब आपको नहीं पता होंगे तो आप उसके बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, डायबिटीज़ क्यों होता है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन या तो मैक्सिमम हो जाएगा, इतना इंसुलिन सिक्रीट होगा बॉडी से कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। पेंक्रियाज हार मान जाएगा, ये बोलेगा अब तो ये तो मैं इंसुलिन सिक्रीट नहीं करूँगा क्योंकि बॉडी से इंसुलिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो सिक्रीशन ही स्टॉप कर देगा, वो सिक्रीट ही नहीं करेगा, पेंक्रियाज प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं करेगा। बॉडी के अंदर शुगर का अमाउंट बोले तो हम ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। एक्सेस अमाउंट से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का सिक्रीशन होने शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ क्यों होता है? जब आप या तो बहुत ज़्यादा मोटे रहेंगे या तो आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल बैड लाइफ स्टाइल है, हेल्थी लाइफ स्टाइल है ही नहीं, खाने पीने के समय को फिक्स कर नहीं है, कभी भी कुछ भी खा लिया, कभी भी कुछ भी पी लिया, कोई भी टाइमिंग नहीं है, चाहे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हो चाहे वो गुड फूड कॉम्बिनेशन हो। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन को हम ज़्यादा फॉलो करेंगे। उसके बाद पानी पीने का समय भी नहीं फिक्स है, खाने का समय नहीं फिक्स है, बाहर की चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, इन सारी हैबिट्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो समझ लीजिए तभी आपको डायबिटीज़ होगा, तभी आपका डायबिटीज़ बढ़ेगा, तभी आपका डायबिटिक लेवल बढ़ रहा है, आपका ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ रहा है, आपका ग्लूकोज बढ़ रहा है तो समझ लीजिए आपको डायबिटीज़ है। तो आप अगर अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएंगे, अपनी गुड बैलेंस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपको डायबिटीज़ होगा ही नहीं। पेंक्रियाज जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, इंसुलिन प्रिपेयर नहीं कर रहा है, जब पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं प्रिपेयर करेगा तो बॉडी में जो ग्लूकोज, आप जो ग्लूकोज रिच फूड खा रहे हैं तो वो तो ब्रेक डाउन होगा ही नहीं। जब वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा ग्लूकोज, वो बॉडी में किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर होगा जिससे वो पॉइजनस का रूप ले सकता है। तो जब इंसुलिन सिक्रीट होगा तो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और बॉडी से जो मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा तो वो बॉडी के अंदर रहने देगा थोड़े बहुत और बाकी बॉडी से रिलीज़ कर देगा। लेकिन जब अगर इंसुलिन नहीं सिक्रीट हो रहा हमारे पेंक्रियाज से तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा और सिक्रीट भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में किसी भी पर्सन के अंदर उसका जो ब्लड शुगर लेवल है, मतलब उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो चुका है। तो जब डायबिटीज़ बढ़ता है, आपका डायबिटीज़ बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं, जो दिखाई देते हैं। या अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज़ बढ़ रहे हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप पता लगाएंगे कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर हमारा डायबिटिक लेवल मतलब हमारे डायबिटीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है फटीग, मतलब आपको थकान सा महसूस होगा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करती है क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज सिक्रीट नहीं हो पा रहा, ग्लूकोज रिलीज़ नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर। आप कभी एक्सपीरियंस करिए, किसी दिन अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो उसी में आप बहुत ज़्यादा लेजी वीक फील करते हैं। तो उसी तरीके से अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट या सिंपल फॉर्म में हम बोले शुगर का अमाउंट ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है तो आप बहुत ज़्यादा फटीग फील करेंगे, बहुत ज़्यादा थकान से आपको महसूस होगी। नेक्स्ट इज़ हंगर, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। वो भूख नहीं लगेगी, आपको एनर्जी वाली भूख नहीं लगेगी, आपको थकान से भूख लगेगी, मतलब आपकी बॉडी से ग्लूकोज रिलीज़ नहीं हो पा रहा है और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हंगर फील करेगी। तो अगर आपको भी लग रहा है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, फटीग थकान से महसूस हो रही है और साथ साथ में बॉडी हंगर फील कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको भूख लग रही है तो समझ जाइए आपको भी डायबिटीज़ हो चुका है। नेक्स्ट इज़ फीलिंग मोर थर्स्टी एंड मोर यूरिनेशन, प्यास आपको बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि यूरिन तो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा, यूरिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ग्लूकोज जब प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा तो यूरिन का सिक्रीशन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब यूरिन का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अगर ये भी सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए आपको भी डायबिटीज़ हो चुका है। नेक्स्ट इज़ ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखा सा लगेगा आपको, मतलब आपको ड्राइनेस फील होगी। तो तभी उस मतलब अगर आपको भी लग रहा है कि आपको ड्राइनेस फील हो रही है तो समझिए आपको भी डायबिटीज़ हुआ है। नेक्स्ट इज ब्लड विजन,
मतलब आपको कोई भी चीज़ दिखती है या आप कोई चीज़ देखते हैं तो आपको वो चीज़ ब्लड दिखाई देगी। अगर आपको भी ब्लड दिखाई दे तो समझ जाइए आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ चुका है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट इज डिलेड हीलिंग। हीलिंग का मतलब कभी भी कहीं भी चोट लगे, हल्की भी चोट लगी तो वो बहुत लेट में उसकी रिकवरी होगी। नहीं तो वैसे तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, लेकिन अगर डायबिटिक पेशेंट है या आपका डायबिटिक लेवल बढ़ चुका है या आपको डायबिटीज़ हुआ है तो वो जो हीलिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत लेट होगी, डिलेड हीलिंग होगी। नेक्स्ट और लास्ट है स्किन रफ। स्किन में रफनेस आ जाएगी या स्किन में डार्कनेस आ जाएगी, आपकी बॉडी, आपकी स्किन क्या होगी, डार्क हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में जो है क्या बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो अगर ब्लड शुगर लेवल आपका इंक्रीज हुआ है तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, तो समझ जाइए आपकी बॉडी मतलब आपको डायबिटीज़ हो चुका है। अब कैसे हम अपनी बॉडी मतलब डायबिटीज़ हो चुका है तो उससे हम कैसे खुद को प्रिवेंट करें, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करिए, कौन कौन सी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का यूज़ करें या कौन कौन से फूड आइटम्स का यूज़ करें जिससे हम डायबिटीज़ से खुद की बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमेशा हम बताते हैं, चेंज योर लाइफ स्टाइल। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो सबसे पहले अपने वेट को कम कर लीजिए और अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइबर रिच फूड को ऐड करना। अब फाइबर रिच फूड किस में प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम ऑफ द वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो वेजिटेबल्स आते हैं वो कैबेज आता है और कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, इन सारे और बीटरूट, इन सभी चीज़ों में फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और ओट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बाजरा के अंदर प्रेजेंट होता है, ज्वार के अंदर प्रेजेंट होता है, अलग अलग प्रकार के जो मिलेट्स आते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, चने के अंदर प्रेजेंट होता है। इन सभी चीज़ों में फाइबर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है तो अगर आप फाइबर रिच फूड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका डायबिटीज़ धीरे 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 कम हो सकता है। और उसके बाद और एक चीज़ आप कर सकते हैं, डेली 1 ग्लास आप बीट रूट जूस पी सकते हैं या किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का जूस निकाल कर घर पे खुद निकालिए और या फिर किसी भी फ्रूट्स का जूस आप निकाल कर पी सकते हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर लिया, जो आप खाने जा रहे हैं तो आप उन्हें उसमें कितने आपके न्यूट्रिशन रिच फूड हैं, आपकी उस प्लेट में कितने न्यूट्रिशनल रिच सप्लीमेंट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना आपके लिए हेल्थी हो सकता है। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और दूसरी चीज़, रात में जब आप सोने जाने लगे तो हल्दी वाला दूध पीकर सो जाए और दोपहर में मतलब जब आप लंच करते हैं तो अपने लंच में 1 कटोरी दही ऐड कर लीजिए। डेली मॉर्निंग में 1 से 2 या 3 सेब, मतलब जितना आप सेब खा सकते हैं 3 सेब मॉर्निंग में डेली खाइए। सुबह उठने के बाद ही तो नींबू पानी पी लीजिए अगर आपको एसिडिटी गैस ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसकी प्रॉब्लम है तो आप नींबू पानी की जगह पे गर्म पानी पी लीजिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने डायबिटीज़ को बहुत जल्दी समय रहते ही ठीक कर सकते हैं। दवा के साथ साथ इन सभी चीज़ों को भी फॉलो करिए, कभी भी आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, हुआ भी है तो आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई, आप वहाँ पे जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी। उसके साथ साथ चेंज योर लाइफ स्टाइल, चेंज योर बैलेंस डाइट, देन यू कैन प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम द डायबिटीज़। इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो सब तक पहुँचानी है ताकि हर किसी को पता चल जाए कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर उन्हें ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ताकि वो भी समझ जाए कि हमारी बॉडी में हमें भी डायबिटीज़ हो रहा है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है। तो ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।